हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम रसायन विज्ञान के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं इसका नाम है पी ब्लॉक तत्व, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। यदि हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, तो आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कहते हैं। इसको 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। ये आप क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराता हूँ। जिसमें पहला ब्लॉक हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और लास्ट में एफ ब्लॉक। अब यहाँ पर एस ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं, तो हमने आपको बताया था कि जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के एस उपकोश में जाता है तो ऐसे तत्वों को हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार जब अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश की पी उपकोश में जाएगा तो उसको पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के लिए हमने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के एक पहले वाले कोश के डी उपकोश में जाता है तो उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक के लिए हमने पढ़ा है कि जब अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के 2 पहले के कोश के एफ उपकोश में भरता है तो उसको एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। यहाँ पर बस हम बात करेंगे पी ब्लॉक के बारे में, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में बताया। तो पी ब्लॉक के तत्व की यदि हम परिभाषा लिखें तो हम लिखेंगे वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी उपकोश में भरते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस इत्यादि। अब थोड़ा सा और हम क्लियर करते हैं तो यहाँ पे हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। आप जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p2। आप देखें तो जो ये 1 लिखा है ये प्रदर्शित करता है पहले कोश को, जिसको आप कहते हैं K, और ये जो 2 लिखे हैं ये प्रदर्शित करते हैं दूसरे कोश को या आप कहें दूसरी सेल को, जिसको हम कहते हैं L। इसी प्रकार यदि हम किसी और तत्व का लिखें, जैसे फास्फोरस का लिखें, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहाँ पर आप देखें तो 1s पहले कोश को प्रदर्शित करता है K, और 2s और 2p ये दूसरे कोश को प्रदर्शित करते हैं L, और 3s 3p ये तीसरे कोश को प्रदर्शित करते हैं जो कि है M। तो आप देखें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो यहाँ पे बाह्यतम कोश कौन सा है, दूसरा, तो दूसरे कोश के पी उपकोश में जा रहा है। यहाँ पर आप देखें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोश जो कि तीसरा है के पी उपकोश में जा रहा है। तो इन तत्वों को हम कहेंगे पी ब्लॉक के तत्व। थोड़ा सा और समझते हैं हम इसको, तो यहाँ पर हम कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना को बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि परमाणु गोलाकार का होता है, इसका केंद्रीय भाग नाभिक है जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर ये 2 कक्षाएं हैं K और L। जो पहली कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाए गए हैं और दूसरी कक्षा में ये 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। तो यदि यहाँ पर हम बाह्यतम कक्षा की बात करें या बाह्यतम कोश की बात करें तो यही दूसरा कोश जो है यही बाह्यतम कोश है, और इसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन है, और इन्हीं चारों में से कोई इलेक्ट्रॉन इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लीजिए यही एक अंतिम इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे पी ब्लॉक का तत्व। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे भरते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन को हमने 1s में, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को 1s में रखा, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को 2s में, और फिर चौथे इलेक्ट्रॉन को 2s में रखा, फिर पांचवें को 2p में, और छठवें को भी हमने 2p में रखा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, 2p में, जो कि बाह्यतम कोश का पी उपकोश है
इसलिए इसको हम कहेंगे पी ब्लॉक का तत्व। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई होगी और डिटेल में आपने क्लास 11th में इसको पढ़ा था, तो इतने से आपको बात समझ में आ जाएगी। अब यदि हम बात करें पी ब्लॉक के तत्वों के आवर्त सारणी में स्थान की, तो पी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के 13वें से 18वें वर्ग में रखा गया है। पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP126 होता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि N मिस बाह्यतम कोष, कभी ये दूसरा हो सकता है या तीसरा या चौथा, कुछ भी हो सकता है, और जो N मतलब बाह्यतम कोष का S उपकोष होता है, ये पूरा भरा होता है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो बाह्यतम कोष का P उपकोष होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके 1 से 6 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। ये पी ब्लॉक के तत्वों की खास बात है। और आप जानते हैं संयोजकता कोष बाह्यतम कोष को ही कहते हैं। पी ब्लॉक के वर्ग 13 और वर्ग 14 को हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, तो इस क्लास में हम सीधा शुरू करेंगे पी ब्लॉक को वर्ग 15 से, जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे। थोड़ा सा और इन बातों को क्लियर करें तो देखिए, ये है आधुनिक आवर्त सारणी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 18 वर्ग हैं। जो ये खड़े कॉलम हैं, इनको वर्ग या समूह या इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। आप देखिए इसकी काउंटिंग यहाँ पर की गई है ऊपर, तो ऐसे करके ये 18 वर्ग हैं। यदि पी ब्लॉक की बात करें तो ये 13 से 18 वर्ग जो हैं, इनके अंदर जितने भी तत्व हैं ये सब पी ब्लॉक के तत्व हैं। एस ब्लॉक पहले क्या 2 वर्ग हैं, और बीच के ये जो 10 वर्ग हैं जो 3 से 12 तक हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। और नीचे के ये 2 लाइनें जो हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये हैं एफ ब्लॉक के तत्व। तो यहाँ पर पी ब्लॉक की हम बात करें तो वो 13 से 18 तक के वर्ग में रखे गए हैं। यही बात हमने भी आपको समझाई है। और इसमें से वर्ग 13 को हमने क्लास 11th में, और साथ साथ वर्ग 14 को भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 और 18। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं। आगे की वीडियो में हम वर्ग 15 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आज आपको ये चैप्टर जो शुरू हुआ है इसका इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।